नमस्कार साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कल 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस पर एक वीडियो आया था, छोटा सा क्लिप था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वैकेंसीज है यूपीएसआई 9534 का मेडिकल चल रहा है, चरित्र सत्यापन, सारी चीज़ें प्रचलित में है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूपी कांस्टेबल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यूपी में और भी मतलब उन्होंने फोर्सेस से ही रिलेटेड बात किया। मतलब यूपी कांस्टेबल की 45,689 पोस्ट, इतनी बड़ी वैकेंसीज वहीं आ सकती है। ठीक है, तो उन्होंने कांस्टेबल की बात की है कि 45,689 वैकेंसी जो है वो अभी प्रचलित में है। कहने का ये मतलब है कि फॉर्म किसी भी दिन आ सकता है। तो ये जो संभावनाएं हैं 45,689 पोस्ट की, जो कांस्टेबल की, तो वो वैकेंसीज कब तक नोटिफिकेशन आउट होंगे, तो ये पूरे के पूरे चांसेस हैं कि आपके 1 नवंबर या नवंबर में या फर्स्ट वीक में आप नवंबर फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन वो आउट हो जाएगा। ये संभावनाएं सबको है। ठीक है, क्योंकि ये हो चुका है लगभग 2-3 बार हो चुका। वैकेंसीज का जो कंफर्मेशन करना था, वैकेंसीज का अनाउंसमेंट था, ठीक है, माननीय सीएम के द्वारा किया गया। तो ये उम्मीद है कि अब ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा अगले माह से, नवंबर माह से। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, क्योंकि आपको तैयारी के लिए मिलेंगे सिर्फ मात्र 3 से 4 महीने का वक्त मिलेगा आपकी परीक्षा में, क्योंकि जल्द से जल्द परीक्षा भी कराई जाएगी, जैसा कि आदेश है। इस तरीके से कि आपको सबसे पहले जिस जो तैयारी करनी है वो एक अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी करनी है। आपका क्या मोटो होना चाहिए, आपका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट रहनी होगी, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि इस वैकेंसीज में आप अगर 18 साल के हैं, 18 साल आपकी उम्र है, अगर आप 12वीं पास हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया आपके अंदर होनी चाहिए। जैसा कि आपको हाइट पता है कि जनरल ओबीसी हैं, तो आपकी उम्र आपकी आयु आयु नहीं सॉरी, आपकी जो हाइट होती है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद 165 सेंटीमीटर एससी एसटी, जैसा कि आपका रिलैक्सेशन है हाइट में। अब सभी विद्यार्थियों को ये है कि सर एज रिलैक्सेशन क्या होगा, उम्र में कितनी वर्ष की छूट मिलने वाली है। हम 3 से 4 साल वेट कर रहे थे इस वैकेंसीज का, हम ओवर एज हो चुके हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश तो यही की जा रही है कि सभी साथियों को 2 वर्ष का जो आयु छूट है वो मिले, ताकि वो हर एक विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट हो जो पहले से ओवर एज हो चुके हैं। लेकिन संभावना ऐसी दिख नहीं रही है। अब देखना ये है कि जब नोटिफ़िकेशन आता है तो उसमें क्या अनाउंसमेंट होती है, उसमें क्या एज क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होंगी आप सभी साथियों के लिए जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। 2 से 3 साल हो गए उनको तैयारी करते हुए और इंतज़ार है इस वैकेंसी का। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या है वो जो कल का वीडियो आया था, क्या है उसकी सच्चाई। तो बिल्कुल वो सही है। कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि सर ये तो ओल्ड वीडियो है, पहले की वीडियो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पहले की वीडियो रहती तो उसमें ये चीज़ें जो यूपीएसआई 9534 का ज़िक्र नहीं होता कि मेडिकल प्रचलित में है और उसका चरित्र सत्यापन, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होता। तो वीडियो बिल्कुल सही है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। नोटिफ़िकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नवंबर तक नोटिफ़िकेशन आ जाने चाहिए, आपके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो जाएँगे। अब उम्र कब से मांगी जाएगी, तो मुझे जहाँ तक पूरी संभावना है कि एज उम्र जो होती है, काउंट जो होगी, वो 1 जुलाई 2022 से लिया जाएगा। ठीक है? अगर नवंबर-दिसंबर तक फॉर्म आ जाता है, तो 1 जुलाई 2022 तक आपका काउंट किया जाएगा कि आप 18 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है? तो ये है पूरे डाटा जो ये कांस्टेबल की है, आपके 45,689 पोस्ट की। तो आपके लिए क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी बेस्ड बुक, क्या होना चाहिए, ताकि आप इस 3 महीने में आपका स्कोरिंग जो है वो 220 प्लस आपके मार्क्स आपके होने चाहिए, जो टारगेट होने चाहिए। और ये दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसके पहले 49,568 वैकेंसी थी, सबसे बड़ी वैकेंसी थी। उसके बाद 41,520 की वैकेंसी थी जो 2018 में आई हुई थी, 49,568 जो 2019 में आई हुई थी, और ये अब 45,689 एक दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है जो 2022 में आने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म होने वाले हैं इसके। तो इसमें आपके मैथ हैं, रीजनिंग हैं, जीएस है और हिंदी है। ये सभी साथियों को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग मिला करके आते हैं आपके 150 75 क्वेश्चन आते हैं, और जीएस और हिंदी मिला करके 75 क्वेश्चन आते हैं।
और आपको मैं बता दूँ कि जो मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग में भी मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के ही होते हैं। लगभग 55 और 56 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ठीक है? 55 या 56 क्वेश्चन जो होते हैं, वो रीजनिंग के आते हैं और 17 जो क्वेश्चन बचते हैं लगभग 14-15 क्वेश्चन आपके 20 के आस-पास 17 या 20 के 17 से लेके 20 के आस-पास के क्वेश्चन जो होते हैं, वो मैथ के होते हैं। तो आपको ज़्यादा फ़ोकस रीजनिंग पे करनी है क्योंकि रीजनिंग आपको बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसके हैं और मैथ भी आपके हैं। मैथ अगर आप आराम से बिल्कुल बेसिक से तो पढ़े हैं, बेसिक आपका तैयार है, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वो भी एक्यूरेसी के साथ 100% सही-सही करेंगे। उसके बाद सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, जो वो भी एक बेहतरीन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप हिंदी को भी बेहतर तैयार करेंगे ताकि अच्छा स्कोर कर सकें। अब आपको मैथ और रीजनिंग और जीएस और हिंदी के लिए जो बेस्ट बुक है, आप किससे तैयारी कर सकते हैं? अगर सेल्फ स्टडी भी अभी भी स्टार्ट करेंगे, तो आप सेल्फ स्टडी से भी बेहतर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज़ करें या कोचिंग जॉइन करें। अगर आपकी इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं सही है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत बेस्ट है। अगर आप तैयारी आपको ये है कि नहीं मुझे वर्दी पहननी है, मुझे इस यूपी कांस्टेबल 45 या 689 में मुझे एक सिलेक्शन लेना है, तो आप सेल्फ स्टडी से भी बेहतर कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैथ के लिए 2 बुक बेस्ट है। एक आपका मैथ की आपकी एस डी यादव की बुक है और एक आपकी है आर.एस. अग्रवाल। आप दोनों में से किसी एक बुक को प्रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो एस.डी. यादव को प्रेफ़र करें, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से टाइप वाइज़ क्वेश्चन को दिया रहता है और आप उसमें बेहतर तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग पे, तो रीजनिंग आप अरिहंत की बुक यूज़ कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, जो आपको बेहतर तरीके से अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, तो आप अच्छे स्कोर करेंगे। रीजनिंग में भी आपके चांसेस होंगे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करेंगे। उसके बाद अगर मैं जीएस की बात करूँ, तो जीएस में आपको लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लूसेंट अगर तैयार कर लेते हैं, तो जीएस में भी आप अच्छे स्कोर करेंगे। और करंट के लिए आप उत्कर्ष ऐप पे उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो सुबह की मॉर्निंग में कुमार गौरव सर के द्वारा चलाया जाता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। या यूपी उत्कर्ष पे पढ़ाया जाता है सुरेंद्र सर के द्वारा, वो भी आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको तैयार करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 15 प्लस क्वेश्चन आपके करंट के आने वाले हैं ये यूपी कांस्टेबल में, ठीक है? तो करंट आपका बेहद महत्वपूर्ण होगा और करंट अगर आप प्रीवियस के 1 वर्ष के करंट लगातार अगर पढ़ रहे हैं, 2022 का ही सिर्फ अगर करंट आप तैयार करेंगे, तो आप उसमें कर ले जाएँगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करेंगे। लगभग 70% अगर करंट कर लेंगे, अगर आप तैयारी करते हैं प्रीवियस के जो क्वेश्चन्स हैं, जो वो पढ़ाते हैं डेली करंट। उसके बाद हिंदी के लिए आप लूसेंट को फ़ॉलो कर सकते हैं। हिंदी जो है वो जो एक वो पब्लिकेशन की है, मैं उस बुक्स को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? वो बुक्स आपकी है आदित्य पब्लिकेशन की। तो आदित्य पब्लिकेशन से बेस्ट बुक जो कि मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो लूसेंट की बुक उससे भी बेस्ट बुक है, ठीक है? लेकिन अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं आदित्य पब्लिकेशन में, तो आप उस बुक को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ये जो बुक है सामान्य ज्ञान की, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछने वाला है यूपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है? और हिंदी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि लूसेंट की भी हिंदी प्रयोग कर सकते हैं और ये आप आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों बुकें बेस्ट हैं। अब जो आपकी इच्छा हो, जो आपको आपके पास बुक है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको अरिहंत आप यूज़ कर सकते हैं। मैथ के लिए एस.डी. यादव या आर.एस. अग्रवाल को प्रेफ़र कर सकते हैं। तो आपके पास एक बिल्कुल बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान बनाएँगे आप अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने हैं, तो 3 से 4 महीने में आपको पूरे सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं, अच्छे स्कोर भी करने हैं, प्रैक्टिस सेट भी करने हैं। तो वो एक प्लान के अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हैं बेहतर, क्योंकि आपके पास अगर प्लानिंग नहीं होगी, तो आप बेहतर नहीं कर पाएँगे। आपका वो जो बिल्कुल एक ट्रैक तैयार नहीं कर पाएँगे आप, कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने स्कोर करने हैं, कहाँ से आप बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल एक प्लान बनाना होगा और प्लान के अकॉर्डिंग रोज़ 6 से 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? क्योंकि 6 से 7 घंटे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएँगे, क्योंकि वो विद्यार्थी जो पहले 3 से 4 महीने से तैयारी क्या मुझे लगता है डेढ़ से 2 साल से पहले से जो तैयारी कर रहा है, वो कहीं न कहीं आपसे बेहतर कर ले जाएगा और उसका रीज़न ये है कि वो लगातार पढ़ाई अपनी जारी रखा है। तो अगर आपको भी बेहतर करना है, तो आपको भी अगर आपके पास 3 से 4 महीने हैं, तो ये 3 से 4 महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और इस 3 से 4 महीने में आपको बिल्कुल एक बेस्ट प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि आप 2 से 220
स्कोर करें, क्योंकि कंपटीशन थोड़े से हाई रहने वाले हैं, वैकेंसीज भी थोड़ी बड़ी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और 220 जैसा कि मैंने आपको स्कोर बताया वो टारगेट लेकर के चलना ही होगा, तभी आप अपने मंजिल को पा सकेंगे। और जो एक टारगेट आपका होगा, ऐसा भी नहीं है कि आपका टारगेट टॉप करने का है, आपकी टारगेट एक सिलेक्शन की है, एक सीट की है जो आपको लेनी है इस वैकेंसी में, क्योंकि ये बड़ी वैकेंसीज है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को आपको जाने नहीं देना है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा और मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको मोटिवेट कर पाऊँ, आप बेहतर करें, आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा तो सबसे पहले मैं आपको देने की भी पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद सभी साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।